शाओचिंग, तुम्हारा मतलब सुनकर चाचा फिर से बेहतर हो रहे हैं। हाँ, आखिरकार एक अच्छी बात तो हुई। चलो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। यह ठीक नहीं है। मुझे लीना की चिंता है। कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी तुम्हें घर छोड़ना शायद मेरी याददाश्त वापस लाने में मदद करे। चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही? अनजान नंबर जरूर धोखेबाज है, सावधान रहना। हाँ, अजीब बात है। शाओचिंग की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे शाओचिंग को ले जाने की, और फोन भी नहीं उठा रहा। वह आखिर करना क्या चाहता है? कमीनी शाओचिंग, क्या हमारे घर को बर्बाद किए बिना मानेगी? लो, तुम यह क्या कर रहे हो? बस उसका डाटा निकालकर मुझे दिखा दो। क्या हो जाएगा? पैसे कम हैं और ले आता हूँ। यह अस्पताल है, शॉपिंग मॉल नहीं। बाहर जाइए। आन एंटरप्राइजेज हमारा है, यह आपकी हैसियत से जुड़ा नहीं। कृपया बाहर जाइए। धक्का मत दो। तुम्हें क्या हुआ है? पैसे दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले रहे। प्लीज बाहर जाइए, निकल जाइए। बड़े सच्चे बनते हो। मैं मानने वाला नहीं। ऐसा क्या है जो पैसों से नहीं मिलता? शाओचिंग, चाचा तो घर ले जाने लायक हो गए हैं, मतलब ठीक हो रहे हैं। क्या वह तुमसे बात कर पा रहे हैं? होश तो आ गया है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी समय है। अभी बोल भी नहीं पाते, हिल भी नहीं पाते। बिस्तर पर पड़े रहने से हाथ पैर सूख गए हैं। अभी तो लंबा सफर तय करना है। उम्मीद है पापा संभल जाए। चिंता मत करो, तुम और चिंगयोंग जैसे इतने अच्छे बच्चे हैं, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू शाओजुन। चिंगतियान आखिर कितने प्रतिशत ठीक हुए हैं? अगर वह सच में बोलने लगे तो मेरी हालत खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें सच बोलने नहीं देना, बिल्कुल नहीं। शाओजुन, शाओजुन, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। शाओजुन, तुम्हारी हालत देखकर क्या तुम्हें फिर से कुछ याद आया? दरअसल मैं देखो, अगर तुम्हें याददाश्त वापस लानी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शाओजुन, देखो, यह हमारी साथ की तस्वीर है। यह वह है जो हमने हैंगजो में ली थी। एक्सायोचिंग, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ याद नहीं आया। तुम्हें घर छोड़ना सिर्फ शिष्टाचार था। पिछली बार चिंगयोंग ने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने बीच में आकर मदद की। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पिता से मिलने जाना चाहता था। एक्सायोचिंग, ऐसा मत करो। याददाश्त वापस लाने की बात मैं नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। माफ करना। दरअसल इतना गंभीर नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं माफी मांग रहा हूँ क्योंकि जिसने तुम्हारी याददाश्त खोई वह मैं था। मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए मजबूर किया, इसलिए हादसा हुआ। नहीं तो तुम्हारी याददाश्त नहीं खोती। मुझे यह बात बिल्कुल याद नहीं। पूरी घटना मेरी वजह से हुई, मेरी एक गलतफहमी की वजह से। अब हम मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तुम जानते हो, उस दिन भी ऐसा ही था। मैं भी तुम्हारी गाड़ी में बैठा था। तुम गाड़ी चला रहे थे और मुझे घर छोड़ने की बात कह रहे थे। मुझे बहुत चिंता हो रही थी।
बस करो। एक्सायो चेंग, मैं हाल ही में बहुत दबाव में हूँ। याददाश्त खोना पहले से ही काफी दर्दनाक है। तुम मुझे और पुरानी बातें याद दिला रहे हो। मैं वाकई नहीं सुनना चाहता। शाओजुन, एक्सायो चेंग, जब हम अलग हो चुके हैं तो तुम्हें सीमा का पता होना चाहिए। उम्मीद पर मत टिको, ऐसी प्रतीक्षा का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा तलाक मजबूरी में हुआ था। हमें मजबूरन वह फैसला लेना पड़ा। और मुझे याद है जब तुमने मेरा साइन देखा, तुम मुझसे भी ज्यादा दुखी थे। अब तुम फिर से पुरानी बातें उठा रहे हो। अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे तो मैं तुमसे दूरी बनाए रखना पसंद करूंगा। शाओजुन, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हारे सामने पुरानी बातें कभी नहीं उठाऊंगा। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी याददाश्त लौटने का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी। तुम बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। गाड़ी में बैठो। माफ कीजिए ड्राइवर साहब। माँ, जियोंग, मैं वापस आ गया हूँ। घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, तुम जैसे चाहो वैसे करो। चाचा कहाँ हैं? अंदर है। जो हुआ, तुम वापस आ गए हो। चाची नमस्ते। जो हुआ, वह तुम्हारे साथ कैसे आया? एक साथ वापस आए हो। मैं संयोग से शाओजुन से मिला। उसने मुझे वापस गाड़ी से छोड़ दिया। वह पापा से मिलना चाहता था। दीदी, तुम हमारे घर क्या करने आए हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जियोंग, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? सब कहते हैं कि तुमने उसे गलत समझा है। अगर शाओजुन नहीं होता तो हमारा परिवार पहले ही घर बदल चुका होता। दीदी, तुम या तो भोली हो या आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। तुम ऐसे इंसान की बात पर विश्वास कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी दीदी थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। अगर तुम होशियार हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। चिंगेओंग, मैं सच में चाचा से मिलने आया हूँ, कोई बुरी नियत नहीं है। मजाक। तुमने मेरी दीदी से तलाक लिया है, तुम्हें याद भी नहीं कि मेरी दीदी कौन है। तुम मेरे पापा से मिलने आए हो, पूर्व जीजा। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा पेट भरा नहीं है तो तुम्हारी नीयत खराब है। जियोंग, तुम इतने बेअदब कैसे हो सकते हो? शाओजुन सिर्फ संयोग से पापा से मिलने आया है। उसकी कोई बुरी नियत नहीं है। दीदी, तुम ऐसी बकवास पर विश्वास कर सकती हो? इसके अलावा मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे पापा इस इंसान को देखकर खुश नहीं होंगे। शायद उनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अपने लोग एक बाहरी व्यक्ति के लिए इतना झगड़ रहे हैं। यह कैसा व्यवहार है? तुम लोग क्या कहते हो? शाओजुन वह बाहरी व्यक्ति नहीं है। तुमने खुद कहा था, क्या यह मान्य हो सकता है? अब वह परिवार का दामाद है। जब तुम इन परिवार में नौकरानी थी, वह तुम्हारा मालिक था। वह बाहरी व्यक्ति नहीं है तो क्या है? चाची चेंगयोंग, आज बिना बताए आना मेरी गलती थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैंने पहले क्या किया था जिससे तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं चेंगहुआ का पूर्व पति हूँ। यह तथ्य बदला नहीं जा सकता। भले ही तुम मुझे दोस्त न समझो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दुश्मन भी न समझो। बहुत अच्छी बात कही। तुम थोड़ा कम बोलो, ठीक है? एक्सायो चिंग, तो मैं अगली बार चाचा से मिलने आऊंगा। शाओजुन, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अलविदा। पूर्व जीजा, तुम्हारी कोई चीज गिर गई है। क्या? मानव चमड़ी का मुखौटा, इसे मत खोना। बाहर जाकर लोगों से मिलना है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे मुश्किल से एक मौका मिला था शाओजुन के करीब आने का, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। ऐसे अवांछित मेहमान। ऐसा यह हुआ, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। पूरा दिन शाओजुन के बारे में सोचने में मत लगाओ। अपने पिता की देखभाल करना ही बड़ी बात है। वैसे भी शाओजुन ने मुझसे वादा किया है, जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो वह मुझे बताएगा। तुम विश्वास करते हो? उसने किसी और से शादी कर ली है, क्या वो वापस आ सकता है? मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ। हमारे बीच एक वादा था, जब तक वह खुद नहीं कहता कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। मैं इंतजार करती रहूंगी। ठीक है। माम पिता,
यह सूटकेस क्या है? क्या कोई जा रहा है? कौन है? तुम्हें पता नहीं है? तुम ही हो जो हमारे परिवार को छोड़ रहे हो। मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो एक्साई ओचिंग तुम्हारी पूर्व पत्नी है। तुमने हमसे छुपाया। तुम्हारा क्या इरादा है? माँ, मुझे समझाने दो। अगर सच में समझाना चाहते हो, जब से एक्साई ओचिंग हमारे परिवार में आई है, तुम्हें समझाना चाहिए था। तुम बोलते नहीं हो। हम दोनों बूढ़ों को देख रहे हो। तुमने भेड़िया को घर में बुलाया, अपनी पूर्व पत्नी को छोड़ दिया और हमारे आन परिवार को बर्बाद कर दिया। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। ऐसा नहीं है माँ, मैंने अपनी यादाश्त खो दी है। मुझे कुछ पता नहीं था। एक्साई ओचिंग मेरी पूर्व पत्नी है, यह बात मुझे हाल ही में पता चला। ये बिल्कुल बकवास है। जब तुमने नाना को पटाने की कोशिश की, क्या तुमने अपनी यादाश्त खो दी थी? तुमने उसे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इतना सम्मान दिया, तुम्हें हमारे आन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करना चाहता था। शुक्र है कि नाना ने जल्दी पता लगा लिया, वरना हमारा आन परिवार बर्बाद हो जाता। लीना ने यह कहा। उसने तुम्हें देखा। तुम एक्साई ओचिंग को अस्पताल से ले गए। तुमने फोन भी नहीं उठाया। वह रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। मैं बिल्कुल स्तब्ध था। हमारे आन परिवार ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुमने हमारे आन परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाया? सच में ऐसा नहीं है। मैंने उसे बाहर ले जाया क्योंकि मैं उससे बात साफ करना चाहता था। मैं सच में लीना से प्यार करता हूँ। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं है। मैं NRWEI तुम्हारे जैसे अनैतिक दामाद को कभी स्वीकार नहीं करूंगा और हमारा आन परिवार तुम्हारे जैसे चरित्रहीन व्यक्ति को कभी नहीं सौंपूंगा। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी याददाश्त खोने के कारण मुझे एक और मौका दें, क्योंकि मैं सच में लीना से प्यार करता हूं। मैं कसम खा सकता हूं, मैं एक्साई ओचिंग से। इसकी जरूरत नहीं है। जब तुमने नाना से शादी की थी, मेरा मन सहज नहीं था। अब तक मैंने पाया कि तुम नाना के प्रति वफादार नहीं थे। इससे पता चलता है कि मेरी चिंता बेकार नहीं थी। तुम्हारे पास अब केवल एक ही विकल्प है, तुरंत नाना से तलाक लो। हमारे आन परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाओ। मां, पिताजी, यह गलती मेरी है। हालांकि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन एक्साई ओचिंग मेरी और लीना की शादी को तोड़ना चाहती थी। लेकिन मैंने चुप रहने का फैसला किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं लीना से प्यार करता हूं। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। क्या तुमने खत्म कर लिया? खत्म कर लिया तो तुम जा सकते हो। माँ, पापा, मेरे लीना के प्रति सच्चे प्यार के लिए क्या मैं उसे आखिरी बार देख सकता हूं? कृपया। अभी भी नाराज हो? मुझे पता है तुमने फोन किया और मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, माफ करना। लेकिन तुम जानते हो मैंने चेंगहुआ को क्यों भेजा? मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हें सुना होगा, चेंगहुआ ने मुझे धोखा दिया, मुझे उसे वापस भेजने के लिए कहा। उसने कहा कि वह मेरी याददाश्त वापस ला सकती है। मैंने उसे नहीं भेजा। वह जो कहती है तुम मान लेते हो। मुझे लगता है तुम अभी भी पुराने प्यार को नहीं भूल पाए हो। मैं वास्तव में मजबूर था लीना। उसने कहा अगर मैं उसे नहीं भेजता तो वह मुझे सार्वजनिक कर देगी और हमारी पुरानी शादी के बारे में तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, हमारी शादी की रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। मैं नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा। मुझे पता है मैं अब क्या कहूं। भले ही तुम मुझ पर विश्वास कर सको। तुम्हारा यह क्या मतलब है? पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे तलाक ले लूं और इन घर से बाहर निकल जाऊं। मैंने उनसे विनती की, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आ सका। मुझे पता है कि मैं अब क्या कहूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, शुरू से अंत तक। अगर तुम मेरी मजबूरी समझ सको
तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। पापा को सबसे ज्यादा दुख होता है जब तुम दुखी होती हो। वह मुझ पर इतना भरोसा करते थे, इसलिए मुझे उनकी बात माननी होगी। अगर तुमने सोच लिया है तो मुझे बताओ। मैंने सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली है। मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। किस चीज में सहयोग? तलाक। मुझे नीचे जाना होगा, कहीं पापा फिर से नाराज न हो जाए। लीना, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं। शुरू से अंत तक मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहे हम तलाक ले लें, मैं पहले की तरह ही रहूंगा। सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बेहतर रहो। शाओ जुन, आओ 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 आओ। फिर से आओ। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? असल में कोई बात नहीं। हर लड़की को मुझ पर हंसना चाहिए। स्पोर्ट्स कार, विला, खूबसूरत लड़कियां, सब खत्म हो गया। पता है क्यों? सिर्फ एक औरत की वजह से। चेंग हुआ नाम की एक औरत। इसलिए तुम्हें हंसना चाहिए। मैं खुद पर हंसना चाहता हूं, इसलिए तुम भी हंस सकते हो, हंस सकते हो, हंस सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? चलो, पागल हो गए हो। मुझे वापस लेना ही होगा। वह मेरा ही था। एंजी, यह कार्टन शाओ साहब ने कहा था कि यह तुम्हारे लिए छोड़ दें। वह कहाँ है? पता नहीं। लीना, मैं एक बेचारा इंसान हूं जो खुद को भी याद नहीं रखता। तुमने जो प्यार दिया उससे मैंने खुद को पाया। इतना कि मैं चुका नहीं सकता। आज मैंने पिताजी को निराश किया, तुम्हें दुखी किया। मुझे वाकई माफ कर दो। तुम्हें खोकर मुझे और पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तो शुरू से ही एक खाली हाथ वाला इंसान था। मुझे कुछ भी नहीं लेना चाहिए जो मेरा नहीं है।
इस बॉक्स में सब कुछ है जो तुमने मुझे दिया था। अब उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ वह बैंक पासबुक जो मैंने खुद पैसे जोड़कर बनाई थी। मैं उस पैसे से हम दोनों के लिए घर खरीदना चाहता था, लेकिन अब वह मौका नहीं है। मैं जा रहा हूं तुम्हारी पसंदीदा झील के पास। मैं वहां शांति से लेटना चाहता हूं, तुम्हारे बारे में सोचते हुए। आशा है कि तुम हर बार वहां से गुजरोगे तो मुझे याद करोगे। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर मैं खुद को भूल जाऊं तो भी कोई बात नहीं। शाओजुन। शाओजुन, तुम आखिर कहाँ हो? तुम बहुत बेवकूफ हो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे नाराज था। तुमने फिर से एक्साइयोचिंग से बात क्यों की? शाओजुन, तुम मर नहीं सकते। क्या करूं? तुम आखिर कहाँ हो? वो व्यक्ति वहां देखो, आत्महत्या करने जा रहा है। जल्दी करो। हेलो 110। कोई समुद्र में कूदने वाला है। सच में? सर, यहां आओ। पहले नीचे आओ, ठीक है? शांत हो जाओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा। तुम शांत हो जाओ। आखिर कहाँ हो? अतीत नहीं रहा, वर्तमान नहीं रहा, और भविष्य भी नहीं होगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सर, पहले शांत हो जाओ। मैं बहुत शांत हूं। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो कृपया मेरे द्वारा कही गई बातें मेरी पत्नी को बता दो। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी पत्नी कौन है? शाओजुन, 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 यहां मत आओ। शाओजुन, तुम यहां मत आओ। तुम नीचे आओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी करो। धन्यवाद। धन्यवाद कि तुम मेरे अंतिम समय में आए। मैं संतुष्ट हूं। शाओजुन, ऐसा मत करो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मत मरो, जल्दी से नीचे आओ। मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे सिर्फ मरकर यह साबित करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। शाओजुन, तुम मेरी नजर में एक ऐसे आदमी नहीं हो जो मरकर समस्याओं से भाग जाए। तुम जानते हो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं और क्या कर सकता हूं? कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे सिर्फ मरकर यह साबित करना है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं नहीं बदला। मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम विश्वास करते हो? अगर तुम विश्वास करते हो, तुमने मेरे पुराने किस्से क्यों उछाले? वह एक ऐसा अतीत है जिसे मैं खुद भूल चुका हूं। तुमने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया। तुमने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? हटो हटो। यही है वो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सच है, बस तुम नीचे आ जाओ। हर बात का हल निकाला जा सकता है। शाओजुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नीचे आओ, नीचे आओ। हिलो मत, हिलो मत। मुझे छोड़ो, हिलो मत। हिलो मत। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। लीना, शाओजुन, तुम्हें पता है, तुमने मुझे डरा दिया। शाओजुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शाओजुन, तुम्हें पता है, तुमने अभी मुझे बहुत डरा दिया। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करूं।
तुम्हें मुझ पर विश्वास कैसे दिलाऊं? तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें खो दूं, मुझे लगता है मैं जी नहीं पाऊंगा। चाहे कितना भी समझाऊं, तुम फिर भी विश्वास नहीं करोगे। मेरा चेंगुआ से कुछ नहीं है। मूर्ख, अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें बचाने क्यों जाता? अभी झील के किनारे क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ? क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करना चाहते हो? हाँ, सच में, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ। तो फिर तुमने सारी बातें क्यों उछाल दी? मैं एक औरत हूं ना। औरतें ऐसे मामलों में गुस्सा हो ही जाती हैं, लेकिन यह भी स्वाभाविक है। लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद मुझे लगता है मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाओजुन, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें खतरे के कगार पर पहुंचा दिया। अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। लीना, ठीक है, बस तुम मुझ पर भरोसा करो और प्यार करो, बस यही काफी है। हाँ, चिंगुआ, यह औरत सच में बहुत डरावनी है। उसने लगभग हम दोनों को बर्बाद कर दिया। मैं उसे हमारे रिश्ते को इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो चाहे मुझे याददाश्त वापस आए या ना आए, मुझे उसे सब कुछ साफ साफ बताना जरूरी है। बस तुम उससे दूर रहो, सब कुछ आसान हो जाएगा। और बस हम पति पत्नी एक दिल हो जाएं। फिर कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो हल ना हो सके। मुझे चिंता है कि शियाओजिंग मेरे पीछे पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, शियाओचिंग की मैं खुद देखभाल करूंगा। शायद यह ठीक नहीं है। यह औरत आम नहीं है। अगर तुम उससे निपटोगे तो मुझे डर है तुम्हें चोट पहुंचेगी। शाओजुन, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? बिल्कुल, यह मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर हम पहले जैसे हो जाएं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? तुम्हारे पापा, मुझे लगता है वह मुझसे पूरी तरह निराश हो गए हैं। मैं अपने पापा से बात करूंगी। क्या फायदा होगा? तुम्हारे पापा अब मुझ पर इतना शक करते हैं। मैंने कितनी मेहनत की थी तुम्हारे पापा का भरोसा जीतने के लिए। अब सब बर्बाद हो गया। शायद तुम्हारे पापा अब मुझ पर फिर से भरोसा कर पाए। मेरे पापा का मैं ख्याल रखूंगी। लीना, जबरदस्ती मत करो। तुम्हारे पापा का स्वभाव तुम जानते हो, सबसे बुरा। मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। बस क्या? मुझे तुम्हारे पापा की चिंता है। कहीं वह हम दोनों को साथ ना रहने दे। पापा वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। क्या करें? ठहरो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पापा को मना सकती हूँ कि वह हमें साथ रहने दें, और साथ ही तुम वापस जॉब पर भी जा सकोगे। क्या आइडिया है? पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी चिंता कर रहे हैं ना? मैं आपकी बेटी हूँ। यह सब तो करना ही था। अगर आप सच में मेरी चिंता करते हैं तो जल्दी ठीक हो जाइए। देखो, आप इतने लंबे टाइम तक बेहोश रहे, फिर भी ठीक हो गए। मुझे लगा है कि शाओजुन की याददाश्त की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तब हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी माँ की तरह मेरे और शाओजुन के बीच रिश्ते के खिलाफ हैं? या फिर आप चाहते हैं कि मैं और शाओजुन फिर से साथ आएं? पापा, आप इतने उत्तेजित हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका क्या मतलब है? क्यों न ऐसा करें, आप आंखें झपकाकर बताएं। अगर आप सहमत हैं तो एक बार झपकाएं। समझ रहे हैं?
पापा, आप जानते हैं। माँ, जल्दी आओ, पापा मेरे साथ संवाद कर रहे हैं। पापा आंखें झपकाकर मेरे साथ बात कर रहे हैं। सच में? पापा, आप कोशिश करें। जिंग टियान, तुम सच में अपनी आंखों से बात कर पा रहे हो। बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। जल्द ही तुम फिर से मुझसे बात कर पाओगे और मुझसे झगड़ा कर पाओगे। देखो, पापा आंखें झपका रहे हैं, इसका मतलब है कि वे सहमत हैं। ऐसा ये हुआ, यह सब तुम्हारी वजह से है। इन दिनों तुम लगातार अपने पापा से बात कर रही हो, इसलिए ही उन्होंने इतनी प्रगति की है। बेटी, तुमने बहुत मेहनत की है। माँ, ऐसी क्या बात है? यह सब मुझे करना चाहिए था। ऐसा ये हुआ, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे पापा की बीमारी पूरी तरह से ठीक होने में अभी बहुत समय लगेगा। तुम अभी जवान हो, अपना समय सिर्फ अपने पापा पर नहीं लगाना चाहिए। आपका मतलब है? ऐसा ये हुआ, माँ तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही है। तुम्हें अब सच में एक नौकरी ढूंढनी चाहिए, अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। तुम्हारे पापा की देखभाल करने की जिम्मेदारी माँ पर छोड़ दो। लेकिन पापा। ऐसा ये हुआ, माँ की बात मानो। माँ जानती है कि तुम अपने पापा की परवाह करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा भी यही चाहते होंगे, है ना जिंग टियान? कैसा लगा माँ, मैंने सही कहा ना? तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। माँ की बात मानो बेटी, ठीक है? तो मैं इन दिनों में एक नौकरी ढूंढ लूंगी। डॉक्टर हुआंग, लीना, तुमने मुझे बुलाया है? हाँ, बताओ, क्या बात है? मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, महिलाओं की सभी बड़ी छोटी समस्याओं का इलाज करता हूँ। यह स्वास्थ्य का मामला नहीं है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करें। तुम गर्भवती हो। पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने अस्पताल जाकर जांच करवाई। परिणाम स्पष्ट है, मैं शाओजुन की संतान को जन्म देने वाली हूँ। इतनी जल्दी गर्भवती होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे समय में गर्भवती होना मेरे लिए मुश्किल है। इस बच्चे को गिरा दो। हमारे परिवार के लिए ये ठीक नहीं है। शाओजुन की संतान को जन्म नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। उसने जानबूझकर धोखा दिया है। उसने हमारे परिवार के सभी लोगों को धोखा दिया है। पापा, आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? यह मेरा अपना खून है, आपका अपना पोता। पापा, क्या आप जानते हैं कि इस बच्चे को गिराने से माँ के शरीर को कितना नुकसान होगा? क्या मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी नहीं हूँ? आप इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं, मुझे इस तरह के नुकसान से गुजरते देखकर? नाना, इस बारे में चिंता मत करो। पापा तुम्हें वादा करता है, मैं सबसे अच्छी मेडिकल टीम को बुलाऊंगा तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए, नुकसान को कम से कम करने के लिए। इसके अलावा तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगा था कि आप इतने बेरहम होंगे। अपने ही पोते को मारने पर तुले होंगे। बच्चे, तुम्हारे नाना तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन माँ तुम्हें चाहती है। मैं तुम्हें जरूर जन्म दूंगी। नाना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बच्चे को जन्म देना जिसका कोई पिता नहीं होगा, इससे बेहतर है कि इस बच्चे को जन्म ही न दिया जाए। उसका पिता है, उसका पिता शाओजुन है। शाओजुन? शाओजुन वो बिल्कुल भी तुम्हारे पति बनने के लायक नहीं है, और नहीं इस बच्चे के पिता बनने के लायक। मैंने उसे माफ कर दिया है। तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे माफ कर दिया है, मुझे उस पर विश्वास है। तुम कह रही हो कि तुम उस पर विश्वास करती हो। तुम उस पर क्या विश्वास करती हो? वो और एक्साई इन दिनों हमारे परिवार को उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या ये काफी नहीं है? एक्साई जानबूझकर हमारे परिवार में आई, नौकरानी बनकर, क्योंकि उसके मन में बदले की भावना थी। उसने न सिर्फ तबाही मचाई, बल्कि जानबूझकर बड़े भाई के करीब आई।
भाभी को यह सब उसी की करतूत है। हमारा पूरा परिवार उसके झांसे में आ गया। आप शाओजुन को गलत समझ रहे हैं। यह उसके मन की बात थी। अब ऐसा काम कर रहे हैं जो अपनों को दुखी और दुश्मनों को खुश करता है। अपने ही पोते को मारने की जिद कर रहे हैं। WEI नाना ने सही कहा। हमारा पूरा परिवार उस एक्सायोशन के जाल में फंस गया। देखो, अब शाओजुन को हमने निकाल दिया। हमारा परिवार फिर से अस्त व्यस्त हो गया है। वह अब खुश हो रही है। क्या तुम भी चाहते हो कि ये बच्चा पैदा हो? बच्चा नाना का है। अगर वह इसे पैदा करना चाहती है तो हम उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। माँ, अच्छा बच्चा। और हाँ WEI, अगर हमारा पोता पैदा होगा और उसका पिता नहीं होगा तो हमारे परिवार को बाहर लोग हंसी का पात्र बनाएंगे। हालांकि अब तलाक और दोबारा शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाओजुन हमारी नाना के साथ अच्छा व्यवहार करता है। क्या यह काफी नहीं है? पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ इस छोटी सी बात के लिए। शाओजुन को पूरी तरह से नकारे नहीं, ठीक है? उसे एक और मौका दीजिए पापा। जब तुम्हारी माँ भी यही कह रही है तो मैं और क्या कह सकता हूँ? ठीक है, उसे आखिरी मौका दिया जाता है। मुझे पता था कि पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या हुआ, माँ तुमसे प्यार नहीं करती? माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। नाना, असल में माँ पापा दोनों तुम्हें बहुत चाहते हैं और पापा ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए, पापा हमेशा लोगों को सही समझते हैं। मुझे डर है कि तुम पछताओगी। जब तुम और तुम्हारी माँ दोनों इसे करने पर जोर दे रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नाना, अब तुम्हें पापा से और क्या चाहिए? मुझे शाओजुन से तलाक लेने के लिए मत कहो। शाओजुन को वापस बुलाओ। उसे वापस एन एंटरप्राइज में लाओ और फिर मैं उससे किया हुआ वादा पूरा करूंगा और उसे अंश कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष बना दूंगा, है ना? बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्या आप मानेंगे? जब तुम और तुम्हारी माँ ऐसा कहती हो तो मुझे कहने को कुछ नहीं बचता। नाना, अब तुम्हें पापा से और क्या चाहिए? मुझे शाओजुन से तलाक लेने के लिए मत धकेलो। शाओजुन को वापस बुलाओ। उसे अंश कॉर्पोरेशन में वापस ले आओ। फिर मैं उससे किया हुआ वादा पूरा करूंगा और उसे अंश कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष बना दूंगा, है ना? बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्या आप मानेंगे? तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना WEI? तुम तो कई दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हो, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अच्छी नौकरी ढूंढना वाकई मुश्किल है। मैं यहाँ कैसे आ गया? शाओजुन यही काम करता है। शाओजुन, लीना, अगर मैं ऐसे वापस चला जाऊं, क्या पापा मुझे बेकार समझेंगे? नहीं, अगर पापा तुम्हें डांटते तो ड्राइवर को तुम्हें लेने नहीं भेजते। चिंता मत करो, जल्दी चलो। चेयरमैन ने अचानक सीनियर मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई है। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? पता नहीं, पहले कुछ नहीं कहा था। चेयरमैन आ गए हैं। चेयरमैन जी, सब बैठ जाओ। ठीक है, आज मैंने आप सभी को यहां बुलाया है ताकि आपको एक घोषणा कर सकूं कंपनी की नियुक्ति के बारे में। शाओजुन, तुम आओ। अब मैं आधिकारिक तौर पर नियुक्त करता हूं शाओजुन को कंपनी का उपाध्यक्ष, ताइवान और हांगकांग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सौंपता हूं। सभी का धन्यवाद। भविष्य में सभी सहयोगियों का सहयोग और समर्थन चाहूंगा। ठीक है,
और कुछ नहीं है, सब काम पर लग जाओ। शाओ जुन, मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। याद रखो, अगर तुमने फिर कभी नाना का दिल दुखाया तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, समझे? पापा, आप चिंता मत करो। काम के मामले में मैं पूरी मेहनत करूंगा और लीना से मैं हमेशा प्यार करूंगा, उसे फिर कभी दुख नहीं दूंगा। पापा, आपने सब सुना, अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी भी चिंता करने की जरूरत है, मुझे अभी और देखना होगा। याद रखो तुमने क्या कहा था, उसे पूरा करो। कैसा रहा? आज तुम्हें एक सरप्राइज मिला ना? प्यारे, मैं दिल से खुश हूं, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है। तुमने क्या किया जो तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बदलाव आया? इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? यह सब पेट में बच्चे की वजह से है। बच्चा? हाँ। तुम गर्भवती हो? सच में? सच में, पापा ने इस पोते की वजह से ही तुम्हें यह मौका दिया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें यह मौका दिया है। नाना, मैं पापा बनने वाला हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा पति और पिता बनूंगा। अच्छा पति और पिता बनूंगा। तो फिर तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार करते हैं। चलो आज हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारे माता पिता बनने का जश्न मनाते हैं। चलो चलते हैं। बॉस, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद, मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, ग्राहक आ गए हैं, पहले उनकी सेवा करो। मैं पहले तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगा। ठीक है। जाओ। नाना, आज कंपनी में काम नहीं है। खाना खाने के बाद तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी चलें, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। माफ करना, मैं दूसरे वेटर को बुलाता हूँ ताकि वे आपकी सेवा कर सकें। तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह क्या रवैया है? क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो या ग्राहकों को भगाना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर ऑर्डर दीजिए। कृपया मेनू देखें। उसे देखकर मेरा मन ही नहीं लग रहा है। चलो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्या बदलना है? जहाँ आए हैं वहीं रहो, जब तक तुम्हारे मन में कोई गलत इरादा नहीं है। यह साबित करने के लिए कि मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं है, तुम ऑर्डर दो। मिस, कृपया ऑर्डर दें। तुम देखो, 4 व्यंजन और 1 सूप। अगर अच्छा नहीं बना तो मैं पैसे नहीं दूंगा। और क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है। चार व्यंजन और 1 सूप बनाने के लिए मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगा, तुम उनके लिए बना दो। यह मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, टेबल नंबर 7 जिसे आपने अभी ऑर्डर किया है, उसके बगल वाली टेबल। ओह ठीक है। मैं जल गया। नाना, तुम्हें क्या हुआ है? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मालिक। मिस, वास्तव में खेद है। आपके यहाँ के वेटर को क्या हुआ है? माफ कीजिए, क्या आप दोनों जल गए हैं? चलना तो नहीं है। मुख्य बात यह है कि जब हमने ऑर्डर किया तो वह उदासीन थी। अब उसने सूप मेरे ऊपर गिरा दिया, ऐसा वेटर है। भविष्य में हम आपके रेस्टोरेंट में कैसे खाएंगे? तुम खुद को देखो, पहली बार मेहमानों की सेवा करते हुए गड़बड़ कर दी। अभी तक मेहमानों से माफी नहीं मांगी। माफ कीजिए। देखने के लिए ले जाओ, ताकि बाद में कहें कि मैंने तुम्हें परेशान किया। चलो शाओजुन, हम दूसरी जगह चलते हैं। माफ कीजिए। जाओ और अपने हाथ पर कुछ दबा लगाओ। ये काम तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, छोड़ो भी। एलिना वास्तव में बहुत बुरी है। सोचती है कि पैसा ही सब कुछ है। और वह शाओजुन वास्तव में बहुत बुरा है। तुम्हें इतना जलते देखकर भी वह तुम्हारी बात नहीं करता। छोड़ो बीबी, मैं तो गुस्सा नहीं हूँ, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथ को देखो, इतना जल गया है। वास्तव में यह मेरी गलती है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे दूर हट जाना चाहिए था। दूर क्यों हटना? यह तुम्हारी गलती नहीं है, वे ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब मौका मिलेगा मैं उन्हें अच्छी तरह से सुधारूंगा। छोड़ो बीबी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे लिए और कोई समस्या मत लाना। मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। ठीक है, तुम ऐसे ही हो। भविष्य में तुम्हारे मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
बीबी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छे हो। तुम्हारा दोस्त होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जान गए तो ठीक है। मैं देखता हूँ तुम बाहर काम ढूंढने भी मत जाओ। मेरे ब्यूटी पार्लर में मदद करो। मजाक कर रहे हो? मुझे बाल बनाना नहीं आता। नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। चलो छोड़ो, मेरे हाथ तुम्हारे जैसे निपुण नहीं है। यह काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो, मुझे कोई और काम मिल जाएगा। समय हो गया है, मुझे वापस जाना है। माँ को खाना बनाने में मदद करनी है। तुम्हारे हाथ इतने जल गए हैं, क्या तुम खाना बना पाओगी? मेरी माँ अकेले पापा की देखभाल करती है, सब्जियाँ खरीदती है, खाना बनाती है, बहुत मेहनत करती है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी ही होगी। ऐसा करते हैं। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे पापा से मिलने आऊंगी, साथ ही उनका साथ दूंगी। बेबी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, शुक्रिया। अरे कैसी बात करती हो? जब मैंने यह ब्यूटी पार्लर खोला था तो तुम्हारे पापा ने ही पैसे दिए थे। उन्होंने मुझे अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ और मैं अपनी अच्छी बहन को किसी के हाथों परेशान नहीं होने दूंगी। अरे तुम कहाँ की बात कर रही हो? स्वाद अच्छा है ना? हाँ। दादा दादी जी, मैं और पापा माँ को वापस ले आए हैं। अंकिता बहुत अच्छी बच्ची है। मम्मी पापा, फन्यूश बैठो। कैसे हो? अस्पताल में कुछ दिन आराम करके सेहत ठीक है ना? बहुत ठीक हूँ। माफ कीजिए मम्मी पापा, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, बस वापस आ गए तो ठीक है। याकांग के साथ अच्छे से रहना। अब लड़ाई झगड़ा मत करना, समझी ना? समझ गया। चलो खाना खाते हैं। आओ आओ खाना खाओ। चलो। नना, शाओ जुन, नीचे आओ खाना खाने। आओ फन्यूश, थोड़ा और खाना खाओ। याकांग, शुक्रिया। सच में थोड़ी दूरी प्यार बढ़ा देती है। भाभी तो अस्पताल में बस कुछ ही दिन रही थी। वापस आने के बाद भैया के साथ रिश्ता और भी अच्छा हो गया लगता है। मैंने सोच समझ लिया है। दुनिया में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, मैं ही अपनी मन की बना रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पूरा दिन घर पर खाली बैठी रहती थी, इसलिए बेकार की बातें सोचती रहती थी। हाँ पापा, मेरे पास एक सुझाव है। पता नहीं आप मानेंगे या नहीं। क्या सुझाव है? याकांग आपका बेटा है। वह असल में आपके सारे छोटे बड़े काम संभालता था, लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऑफिस नहीं जा सकता। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे लगता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है पापा की चिंताओं को कम करने की। भाभी, मतलब तुम कंपनी में काम करने जाओगी? हाँ, मैंने वास्तव में ऐसा सोचा था। पापा, आपका क्या विचार है? क्या तुम बेवजह परेशानी मोल ले रहे हो? तुम्हें घर पर याकांग की देखभाल करनी चाहिए। अच्छे से अपने रिश्ते को मजबूत करो। माँ, मुझे लगता है कि फैनवायु का सुझाव अच्छा है। मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं कंपनी में पापा की मदद नहीं कर सकता। मुझे बहुत अफसोस है। फैनवायु का ये इरादा देखकर मुझे खुशी हुई। वो कंपनी में काम करना चाहती है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। वास्तव में कंपनी में मैं और रीना है, हम सब संभाल लेंगे। मुझे लगता है कि भाई की सेहत भाभी के साथ बेहतर होगा। याकांग सिर्फ कमजोर है, वो अपने आप जीवन नहीं जी सकता, ऐसा नहीं है। और घर में एक नई आया भी है और तुम्हारी माँ उसकी देखभाल कर रही है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपनी में वास्तव में लोगों की जरूरत है। हाल ही में मैं सोच रहा था दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार का विस्तार करने के बारे में। वास्तव में लोगों की मदद की जरूरत है। पापा, आपका क्या मतलब है? फैनवायु, बाहरी लोगों के बजाय अपने लोगों का उपयोग करना बेहतर है। तुम पहले कंपनी में काम कर चुकी हो, पापा तुम्हारी काम करने की क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तुम कंपनी में काम करने की तैयारी करो। कुछ दिनों में मैं इस पर विचार करूंगा और फिर आधिकारिक घोषणा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद पापा। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, खाना खाओ। मैंने क्या छू लिया है? शाओजून, मुझे कुछ टिश्यू ले आओ। शाओजून, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो? तुमने क्या कहा? तुम्हें क्या हुआ है? खाने के समय तुम बेचैन हो रहे थे। क्या किसी के बारे में सोच रहे थे? मैं किसके बारे में सोचूंगा तुम्हारे अलावा? लीना भाभी कंपनी में काम करने जा रही हैं। क्या यह तुम्हारा सुझाव था? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारी जासूसी करने के लिए? मेरे पास इतना समय नहीं है और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे।
तुमने सही कहा। तुम फिर क्यों आंख भर रहे हो? मैं सोच रहा था, अगर बहू कंपनी जाए तो यह तुम्हारा सुझाव नहीं है, तो यह पापा होगा जिसने उसे कंपनी में लाया। सतह पर पापा मुझे कंपनी में वापस उपाध्यक्ष बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन दिल में वे मुझसे हर तरह से सावधान रहते हैं। वे मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, इसलिए उन्होंने बहू को कंपनी में भेजा ताकि वे मुझ पर नजर रख सकें। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पापा ऐसे नहीं हैं। वास्तव में मैं भी बहू के कंपनी में काम करने का समर्थन करता हूँ। बहू का काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। घर पर गृहिणी बनना वास्तव में अफसोस की बात है। इसके अलावा वह कंपनी में आने से तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो। मदद? तुम्हें लगता है कि मुझे अभी मदद की जरूरत है? मेरी काम की स्थिति बहुत अच्छी है। पापा ने जो काम मुझे दिया है मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी काम करने की क्षमता अच्छी है, लेकिन बहू हमारे अपने नहीं हैं क्या? उसकी मदद से क्या यह बेहतर नहीं होगा? इतना मत सोचो। एनलिना, तुम नीचे आओ। एनलिना, यह क्या आवाज है? एनलिना, जल्दी नीचे आओ। एनलिना, एनलिना, मत चुपो, जल्दी बाहर आओ। दूसरों के घर में यह क्या उत्पात मचा रहे हो? मैं आज न्याय मांगने आया हूँ। एनलिना को नहीं देखूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ कौन चिल्ला रहा है? छोटी बहू है वह। तुम फिर से यहाँ हो। छोटी बहू फैन दासियो, हम फिर मिले। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन के लिए आया हूँ। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वह मुझे परेशान करने की हिम्मत करती है। वह औरत केवल कमजोरों को परेशान करती है। केवल चेंग हुआ जैसे अच्छे लोग उसकी बातें सहन कर सकते हैं। फिर से एक्साइयो चेंग, तुमने बात खत्म कर ली? एक्साइयो चेंग का क्या हुआ? वह तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर आई, काम में मेहनती और ईमानदार, लेकिन तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की, उसे निकाल दिया और यही काफी नहीं था। उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा और तुम लोगों ने उसे परेशान किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि तुम बहन बहुत ज्यादा कर रही हो। तुमने गर्म सूप हमारे चेंग हुआ पर डाल दिया, उसका हाथ जला दिया। क्या पैसे से तुम बड़े हो गए? बहुत ज्यादा हो गया है। तो कृपया सबूत दिखाओ, कौन ज्यादा कर रहा है? तुम ही हो बड़ी बहन। तुम आखिरकार सामने आ गई हो। और तुम बेवफा फिर तुम हो। तुम फिर क्या उपद्रव कर रहे हो? मैं उपद्रव कर रहा हूँ? तो तुमने गर्म सूप किसी पर फेंका। यह क्या है? तो यह चेंगहुआ का बदला लेने आया है। हाँ, आज मैं यही करूंगा। चेंगहुआ के लिए न्याय मांगूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो यह क्या है? यह एक बर्तन गर्म पानी है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह रेस्तरां में चेंगहुआ पर फेंकूंगा। इस बर्तन गर्म पानी को तुम पर फेंकूंगा। तुम्हें जलने का स्वाद चखाऊंगा। तुम हिम्मत करो। तुम पागल औरत हो। शाओजून, तुम कैसे हो शाओजून? मेरा इटली से आया सोफा किसने किया? तुमने किया। तुम फिर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आखिर क्या चल रहा है? तुम बदबूदार औरत, मैं तुमसे लड़ूंगा। नाना नाना। ठीक है, मत लड़ो नाना। रुको, तुम शांत हो जाओ नाना। मत सोचो कि केवल तुम्हारे पास पैसा है। पैसा मेरे पास भी है। निकलो, जल्दी निकलो। मत जाओ, उसे जाने मत दो। उसे वापस ले आओ। नाना मत करो, नाना अपना ध्यान रखो। नाना, तुम अब गर्भवती हो। इतना रोना और चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ। नाना, तुम सावधान रहो, बच्चे को नुकसान न हो। नाना, यह बदबूदार औरत, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। आखिर क्या हुआ है? मत पूछो शाओजून, उसे कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ, जल्दी जाओ। घर आकर मुझे परेशान करने की हिम्मत की। ठीक है, गुस्सा मत करो। आओ, बैठो। कैसा है तुम्हारा पेट? ठीक है ना? ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। ठीक है तो ठीक है नाना, तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों से लड़ना। मैं बस गुस्सा नहीं कर सकता। वह एक्साइयो चेंग सिर्फ दिखावा करता है, पीठ पीछे लोगों को बुलाता है। यह गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, गुस्सा मत करो। यह मामला मैं जरूर समाधान निकालूंगा। ठीक है, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। आपको उसकी रक्षा करनी ही होगी। किसी को भी उसे चोट पहुंचाने न दें। सुन रहे हो? बेबी जी,
क्या हुआ मेमी? क्या आप अपने पिताजी से मिलने जा रही हैं? सुना है वह अब बहुत बेहतर है ना? हाँ, सुना है वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। इस दुनिया में अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। चेंग अंकल इतने अच्छे हैं, वह नहीं करेंगे, हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़े रहेंगे। बेबी जी, मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? तुम भी जा रही हो? हाँ। ओह, मुझे पता है, छोटी लड़की अपने ससुराल वालों से मिलने की जल्दी में है। बेबी जी, आप मुझे ऐसे मत कहिए, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तो हम दोनों मिलकर तुम्हारे आने वाले ससुर से मिलने जाएंगे, उन्हें खुश करने के लिए। सच में? क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? हाँ। तो हम खाली हाथ नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, हमें क्या ले जाना चाहिए जो बेहतर हो? मुझे पता है, एक बड़ा केक खरीदे चेंग अंकल के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए। यह विचार अच्छा है। चलो, मैंने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं, आप थोड़ा इंतजार करें। मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी करो। तुम्हें मारने से डर नहीं लगता, या तुम मेरे मारने के आदी हो गए हो? अभी भी हमारे घर आने की हिम्मत कर रहे हो? मैं आज चेंगवा के घाव को देखने आया हूँ, साथ ही चेंग अंकल से मिलने आया हूँ। अच्छे बनने का नाटक मत करो, हमारे परिवार के लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैं आज अच्छे इरादे से आया हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ इतना कठोर होना जरूरी है? अच्छे इरादे? तुम जैसे लोगों के भी अच्छे इरादे हो सकते हैं। मत सोचो कि पूरी दुनिया के लोग मेरी बहन की तरह आसानी से धोखा खा जाते हैं। अगर तुम अभी भी नहीं जाओगे तो मुझे मजबूर होकर हाथ उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरा जाना इसका मतलब नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं सिर्फ चेंगवा को दुखी नहीं करना चाहता। झूठी दया मत दिखाओ। अगर फिर आए तो मैं तुम्हें हर बार मारूंगा। चले जाओ। युवराज, आप कैसे? छोटे चेंग, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या तुम सिर्फ इसके लिए आए हो? मैं लीना की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जरूरत नहीं है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा अस्थमा अटैक आ गया तो मेरा पाप बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि छोटी मालकिन। छोटी मालकिन? मालिक, आप ठीक हैं ना? आपकी दवा कहाँ है? ठीक है। दवा कहाँ है? ठीक है। सच में? ठीक है, ठीक है। देखिए, मुझे आपको अंदर बैठाना चाहिए था, लेकिन मेरी माँ बाहर गई है और मेरे पिता बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। यह बहुत सुविधाजनक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि छोटी मालकिन फिर से गलत समझे। मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ आपको देखने आया था, ये जानकर कि आप ठीक है मुझे राहत मिली है। आप अपना ख्याल रखें। मैं चलता हूँ। आप वाकई ठीक है ना? आप चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको बाहर छोड़ दूंगा और आपके लिए टैक्सी बुला दूंगा। कृपया। ठीक है, चलिए। चेंग जिंगटियान, सुना है आप अच्छे से ठीक हो रहे हैं। मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूं।
चेंग जिंग तियान चेंग जिंग तियान। 陈景天， क्या आप सुन नहीं रहे हैं? मैं आपका दामाद हूं, पूर्व दामाद। क्या आप आंखें नहीं खोलना चाहते और मेरे साथ पुरानी बातें करना चाहते हैं? बूढ़े आदमी, तुमने मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें देखने आया हूं। तुमने मुझे नमस्ते तक नहीं कहा। क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? शाओ जुन, तुम आखिर चाहते क्या हो? गुस्सा हो गए। दरअसल हमारे बीच की नफरत तुम्हारी बीमारी के कारण मेरे मन में भी कम हो गई है। मैं इसे यहीं छोड़ देना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाग जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें हमेशा के लिए चुप रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। चेंग हुआ की जान को भी खतरा है। शाओ जुन, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? एक्साई हुआ, पापा बहुत बेकार है, तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ है। या मैडम, हमें ऐसा केक चाहिए। क्या यह वाला? इससे बड़ा है क्या? हाँ है, मैं पैक कर देती हूँ। हेलो चेंग हुआ, मैं और मम्मी आज अंकल से मिलने जा रहे हैं, तुम भूलना मत। ठीक है, बाय। 拜拜。好了， लो आपका शुक्रिया। हो गया हो गया हो गया, लो पैसे। 给您的钱， शुक्रिया, 两位 चलो 慢走。 दोनों धीरे जाना। देखो मेमी, बेबी, चेंग योंग, सही समय पर मिल गए। चलो तुम्हारे घर चलें अंकल के डिस्चार्ज का जश्न मनाने। नहीं हो पाएगा। देखो मेरे पास इतने पानी के डिब्बे डिलीवर करने हैं, शायद शाम तक ही घर पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो देर मत करना, जल्दी वापस आकर केक खाना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम लोग जल्दी जाओ, मैं काम पर जा रहा हूं। जल्दी आना, केक खाना। पता है। ठीक है, बाय। चलो जल्दी आना। आ रहा चेंग हुआ दीदी। स्वागत है, अंदर आओ आओ। आंटी, हाँ, यह मैंने और मम्मी ने अंकल के लिए केक खरीदा है। आए हो बस, इतनी औपचारिकता क्यों? शुक्रिया। आओ आओ, बैठो बैठो। मिमी मेरे साथ अंदर आ। लो आंटी। पापा, यह मिमी है, 这是美美， जियोंग की गर्लफ्रेंड। अंकल, मैं मम्मी हूँ। अगर जियोंग शादी कर ले, आपको खुशी होगी। मम्मी, अभी से पापा बुलाना सीख लो। बेबी दीदी मजाक कर रही हैं। मिमी शर्मा रही है, तुम्हारी तरह बेहया नहीं। मैं तो उनकी शादी की चिंता कर रही हूँ।
बेबी पहले खुद की 是先替自己。 शादी की चिंता करो आंटी। बेबी मेमई, तुम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया ना? आज रात हमारे यहाँ खाना खाना। शुक्रिया आंटी। बढ़िया, फिर खाने के बाद सब मिलकर केक काटेंगे। अंकल के डिस्चार्ज का जश्न। सुन लिया न बूढ़े। मेमई आ, आंटी के साथ किचन में हाथ बटाने आ। मैं आ रहा हूँ। पापा खुश है ना? चाचा वह अभी तक क्यों नहीं आया? यह एक्सायोयो आखिर क्या कर रहा है? क्या फोन लगा? अभी भी कोई जवाब नहीं है। 10 बार फोन किया है। आज क्या हो गया है? वापस आकर उसे अच्छे से समझाऊंगा। चलो ऐसा करते हैं, मैं देख रहा हूँ चाचा और चाची बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम पहले केक काट लेते हैं चाचा के अस्पताल से छुट्टी मनाने के लिए। तो ऐसा ही करते हैं, पहले केक काट लेते हैं। पता नहीं कब तक इंतजार करेंगे, बड़ा टुकड़ा उसके लिए छोड़ देंगे। बीबी दीदी, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद वह जल्द ही आ जाएगा, बस कुछ काम में फंस गया है। अगर आज उसे अचानक ओवरटाइम करना पड़ा हो तो मम्मी पापा क्या भूखे रह जाएंगे? कोई बात नहीं, एक्सायो हुआ, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। थोड़ा और इंतजार करते हैं। आ गया। सच में चाबी भी नहीं लाया, इतनी देर तक इंतजार करवाया। तुम्हें क्या हो गया है? नमस्ते, क्या आप चेंगियों के परिवार वाले हैं? हाँ, क्या बात है? चेंगियों का एक्सीडेंट हो गया हो सकता है। क्या? पुलिस साहब, क्या आप गलत कर रहे हैं? क्या सच में हमारा चेंगयोंग है? हाँ। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, कृपया मेरे साथ चलिए, जाकर देखते हैं क्या वो चेंगियों है। तो ऐसा करते हैं, बीवी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मम्मी और मेरे घर पर पापा का ख्याल रखें। नहीं, मैं भी जाऊंगी, मैं घर पर। मेरा मन भी नहीं लग रहा है, मैं भी जाऊंगी। हुआ दीदी, मुझे जाने दो। पापा, हमें पुलिस के साथ जाना है। 警察去看一下。 एक्सायोयो को कुछ हुआ है क्या? तुम घर पर थोड़ी देर रुको, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, 快走。 चलो जल्दी चलते हैं। वहां कुछ है क्या? और ध्यान से देखो। वो कैसे गिर गया? पता नहीं, क्या शराबी थी? देखो, टायर के निशान वहां से आ रहे हैं, सीधे वहां से आ रहे हैं। इधर आओ, चेंगियों के परिवार वाले आ गए हैं। पुलिस साहब, हमारा एक्सायोयोंग आखिर हुआ क्या है? कहा कि किसी ने मोटरसाइकिल चलाते देखा। आदमी और गाड़ी दोनों झील में गिर गए। हम अभी तक सिर्फ चेंगियों का पर्स बरामद कर पाए हैं और उसके संबंधित दस्तावेज, इसलिए हमने आपको सूचित किया है। एक अच्छा आदमी, वह झील में कैसे गिर गया? बीबी जी, वह कैसे गिर गया? कृपया बताएं, मेरा भाई अभी कहाँ है? अभी तक लापता है। हमें सिर्फ एक मोटरसाइकिल मिली है जो शायद उसकी थी। आप देखिए, क्या ये चेंगियों की गाड़ी है? यह सच में चेंगयोंग की गाड़ी है। एक्सायोयोंग की माँ। एक्सायो हुआ, एक्सायोयोंग ठीक तो है ना? हाँ माँ, वह ठीक है। एक्सायोयोंग की माँ। चाची, चेंगयोंग भाग्यशाली है, उसे कुछ नहीं होगा, है ना मेमे? एक्सायोयोंग अगर मर गया तो मैं भी नहीं जीना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चेंगयोंग हमसे मजाक कर रहा है। वह जरूर वापस आएगा और तुमसे शादी करेगा। एक्सायोयोंग। एक्सायोयोन, तुम मर नहीं सकते। अगर तुमने माँ पापा को छोड़ दिया और चले गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हे भगवान, कृपया करो, मेरे इस मूर्ख भाई की रक्षा करो, उसे सुरक्षित रखो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। माँ एक्सायोयोन। नहीं,
ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बधाई देने आई हूं। लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। बधाई देने के लिए भी मुझे नहीं बुलाया। मैंने चेंग हुआ के लिए इतना कुछ किया। क्या यह चॉकलेट पाउडर जैसा लगता है? यह मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। चॉकलेट फ्लेवर का चूहे का जहर। आज स्पेशल ऑफर था, क्या मैं नहीं खरीदती? और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने से सेहत खराब होती है। वे भी ज्यादा नहीं खा सकते। अगर तुम सब मर गए तो मैं किसके साथ खेलूंगी? क्यों नाराज हो रहे हो? किस बात पर नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। आओ। देखो तुम कितने चिंतित हो। तुम मुझे इतना नापसंद करते हो। तो मैं जल्दी चलता हूं। चिंगहुआ को बताना याद रखना। उसे ज्यादा खाने के लिए कहना। इतनी देर तक खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। लगता है कि जोयोंग की हालत खराब है। माँ, तुम बेवजह सोच मत करो। यह जरूरी नहीं कि जोयोंग ही हो। जो झील में गिर गया, यह जोयोंग नहीं हो सकता। जोयोंग को कुछ नहीं होगा। वह जरूर वापस आएगा। हाँ, शायद चेंगयोंग अब घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद घर जाओ। किसी को भी जोयोंग के बारे में बात नहीं करनी है, समझ गए? तुम्हारे पापा की तबीयत अभी ठीक हो रही है। अगर उन्हें पता चला कि जोयोंग को कुछ हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ न कहना भी अजीब लगेगा। तब स्थिति के हिसाब से देखेंगे। समयानुसार काम करेंगे। चलो। चलो। याकांग। आज तुम कहाँ गए थे? वापस आते ही बीमार कैसे पड़ गए? मैंने तुमसे कहा था ना, यह दवा तुम्हें समय पर लेनी है। आज तुम कहाँ गए थे? इतनी गंभीर स्थिति कैसे हो गई? कुछ नहीं, मैं पेंट खरीदने गया था। शायद दुकान में धूल ज्यादा थी, वो तहखाने में थी। तुम इतना नाटक मत करो, ठीक है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाटक क्या होता है? अगर मैं अंदर आकर तुम्हें न देखती, तुम्हें कुछ हो जाता। मैं अपने पति की इतनी परवाह करती हूँ। क्या यह भी नाटक है?
ठीक है, मैं गलत था। अगली बार पेंट खरीदने जाना हो तो हमें बुला लेना। खुद मत जाना, बाहर की हवा खराब है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले जाओगे। यह तो खुद ही मुसीबत मोल लेना है। तुम्हें क्या हुआ है? इतना बेचैन क्यों हो? कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर अकेले रहोगे। शांति से पेंटिंग करना, याद रखना। अगर तुम्हारी तबीयत में कोई समस्या आती है, पूरा परिवार तुम्हारी चिंता करेगा। हाँ, मैं ऑफिस जाने के बाद अगर तुम्हें बाहर जाना पड़े तो मुझे फोन कर देना ताकि मैं तुम्हारी चिंता न करूं। मैं बस बाहर जा रहा हूँ। क्या मुझे आपको रिपोर्ट करना होगा? मेरा यह मतलब नहीं था। मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ। और पति का पत्नी को फोन करना तो जरूरी है। बस करो। कौन सा पेंट खरीदना है ये केवल मैं जानता हूँ। मैं किसी और को परेशान नहीं करना चाहता और मैं पूरे दिन घर में बंद रहता हूँ। कभी कभी बाहर घूमने जाना, मन बहलाना भी नहीं चलता। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे थोड़ी आजादी दो ना। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं याकान, तुम्हें क्या हुआ? फैन वायु, तुमने देखा? याकान इतनी खांसी कर रहा है। तुम बिना पूछे जाने रहते हो। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? माँ, यह फिर से मेरी गलती है। मुझे नहीं पता कि वह आज कहाँ गया था, इसलिए ऐसा हुआ। मैं बाहर से सुन रहा था। छोटी छोटी बातों के लिए हर दिन लड़ने की क्या जरूरत है? देखो, तुम्हारा यह रवैया बहुत आक्रामक है। याकान को निश्चित रूप से खुशी नहीं हो रही है। मैं उसकी परवाह करता हूँ, यह भी गलत है। मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं अभी उसे बता रहा था कि कल मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरे पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है, उसके साथ रहने का समय नहीं है। मुझे डर है कि अगर वह बाहर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। कंपनी में फोन करके मुझे बता देना। अगर उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं होता तो उसे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए? मैंने कहा कि मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और एक्साइयो चेंग किसी भी तरह से जुड़े नहीं हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरा दिल तोड़ दोगे। और कृपया याद रखो, तुमने अस्पताल में जो कुछ भी कहा, तुम मुझे और एनक्यूआई को फिर से चोट नहीं पहुंचाओगे। माँ, तुमने देखा? वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? वह बीमार है, मूड खराब होना तो स्वाभाविक है। वह बच्चा नहीं है। तुम्हें हर बात पर इतना नहीं सिखाना चाहिए। तुम इतना बोलोगे तो किसी परेशानी नहीं होगी। मैं उसकी परवाह करता हूँ, यह भी गलत है। अगर उसके शरीर में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बिना वजह झगड़ा मत करो।